आज हम लोग ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि भारत की एक राष्ट्रीय संस्था है, जिस संस्था के द्वारा देश के पत्रकारों को न्याय दिलाने की बात हो रही है, जो कि झारखंड में सबसे ज़्यादा सक्रिय है, उसके प्रदेश कार्यालय का आज हम लोगों के एसोसिएशन के सलाहकार हरमिंदर सिंह मिंदी, समाज सेवी, गुरुद्वारा रिफ्यूजी कॉलोनी के चेयरमैन और हमारे बिहार झारखंड के प्रभारी शंकर गुप्ता, बंगाल के प्रभारी अरूप मजूमदार और मैं प्रीतम सिंह भाटिया, राष्ट्रीय महासचिव AISMJWA द्वारा संयुक्त रूप से कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। जमशेदपुर में हमारा यह राज्य का पहला कार्यालय खुल रहा है, जो कि पूरे प्रदेश की गतिविधि पे नजर रखेगी। आज से हम लोग इस कार्यालय के द्वारा जो है झारखंड के विभिन्न पत्रकारों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यहाँ आने वाले समय में प्रदेश के और भी अधिकारी जो है एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी लोग यहाँ पे आएंगे। विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, पत्रकारों के मुद्दे, पत्रकारों के विषय, पत्रकारों की समस्याएं, उस पर चर्चा होंगी और जितने भी समस्या है उसका निदान के लिए हम लोग सामूहिक रूप से यहाँ पे काम करेंगे। AISM का ऑफिस कहाँ है पूरा झारखंड में, बिहार में? अभी झारखंड में हमारा सबसे पहला ऑफिस जो खुला था वो धनबाद में खुला था। AISMJWA का झरिया प्रेस क्लब से जब टाई अप था तो हम लोग पहला ऑफिस धनबाद में खोले थे, लेकिन हमारा सारा रणनीति जो है, जितना भी रणनीति एसोसिएशन का, ये जमशेदपुर से ही बनता है। चूंकि ये पहली ऐसी संस्था है जो रांची से ना होकर दिल्ली से सीधा जमशेदपुर लॉन्च हुई है। इसको लाने में नारायण दास सिंधी का पूरा योगदान रहा है। स्वर्गीय नारायण दास सिंधी जो AISMJWA के संस्थापक है, जिन्होंने खुद राजस्थान में रहते हुए दिल्ली में इसका निबंधन कराते हुए दिल्ली में इसका पहला कार्यालय खुला। उसके बाद उन्होंने प्रबुद्ध वाजपेयी जी को सबसे पहले झारखंड का प्रभारी बनाया। जब प्रबुद्ध वाजपेयी जी इस कमेटी में आए तो उन्होंने सबसे पहले जो है अपना कार्यालय खोला था। जब प्रबुद्ध वाजपेयी जी नहीं रहे और उसके बाद इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे पास जब आई, मैं जब झारखंड का प्रभारी बना तो प्रभारी बनने के बाद जो है हमने इनका कार्यालय जो एसोसिएशन का धनबाद में खोला। उसके बाद अब जमशेदपुर में हम लोग स्टार्ट किए हैं, लेकिन ये जो कार्यालय होगा यहाँ से हम पूरे प्रदेश का जो है सारा कार्यक्रम संचालित करेंगे। अब तक का कार्यालय में जो भी कार्यक्रम हुआ उसमें से सबसे मुख्य कार्यक्रम क्या था और क्या सफल हुआ? अभी हम लोग जितने भी ऑफिस खोले हैं सब जगह पे हम लोग कार्यक्रम किए हैं, जिसमें हम लोग का जो है होली मिलन समारोह हो गया, या फिर मान लीजिए पत्रकारों की सुरक्षा कानून को लेकर समीक्षा हो गया, या पत्रकारों का सम्मेलन हो गया, पत्रकारों को पहचान पत्र देना, कई तरह के कार्यक्रम हम लोगों के हुए हैं। ये कौन सी जगह है? ये जमशेदपुर में हावड़ा ब्रिज के पास जो है ये रिफ्यूजी कॉलोनी एरिया है। धन्यवाद। आप बंगाल के प्रभारी है, तो बंगाल से क्या क्या कार्यक्रम आप जमशेदपुर झारखंड के लिए कर रहे हैं और बंगाल के लिए क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इस एसोसिएशन के मेहनत के लिए हम लोग जो पत्रकार हित में काम कर रहे हैं वो पूरे झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, बिहार तक हम लोग काम कर रहे हैं। और इसमें पत्रकार हित में, पत्रकार सुरक्षा को लेकर जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रीतम जी ने काम शुरू किए हैं, उसको झारखंड में जैसे हम लोग संभाल रहे हैं वैसे ही हम बंगाल में संभाल रहे हैं। किसी भी पत्रकार को मेडिकल लेके जो भी इशू हो या किसी प्रकार के एजुकेशन, कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, तो हम लोग कोशिश करें कि उनको बैक सपोर्ट करें और एसोसिएशन के माध्यम से उनको सभी प्रकार का सुरक्षा प्राप्त हो, इसी विषय में कार्य कर रहे हैं। बंगाल में हम लोग एक टीम बनाए हैं। इलेक्शन के बाद से हम लोग फिर से बंगाल में काम चालू करें। अभी इलेक्शन के लिए हम लोग थोड़ा रुके हुए हैं, बंगाल में इलेक्शन है। इसके बाद हम लोग बंगाल में भी ऑफिस के लिए प्रयास किए हैं। होपफुली हम लोग इलेक्शन के बाद हम लोग बंगाल में ऑफिस खोलेंगे और वहीं से पत्रकारों का सुरक्षा और विभिन्न प्रकार का काम हम लोग शुरू करेंगे। अब अपना नाम और परिचय? अरूप मजूमदार, AISMJWA के बंगाल प्रभारी। शंकर
तो शंकर जी बताए, आप अपना कार्यकाल में क्या क्या कार्यक्रम किए आज अब तक और जो सफल हुआ ऐसा कुछ बताएं। यह सब लगातार जो है कि पत्रकार हित में काम करता रहा है और आगे भी इस तरह का हम लोग काम कर रहे हैं। ये प्रदेश स्तर का पहला जो है कि कार्यालय खुला है, जहां हम लोग जो है कि प्रदेश स्तर के जितने भी हमारे जिला में कमेटी बने हैं उसका नियंत्रण यही से होगा। और इस कार्यालय का खुलने का मुख्य उद्देश्य है कि झारखंड के विभिन्न जिलों में पत्रकारों के साथ बहुत सारे घटनाएं घट रही हैं जिसको लेकर के उनको न्याय नहीं मिल पा रहा, और हम लोग का यही उद्देश्य है कि पत्रकार को उनको जो है कि निःशुल्क न्याय मिले। आज जो है कि विभिन्न क्षेत्रों में जैसे खबर बनाने पर उन्हें विभिन्न तरह का धमकी और कई तरह के मामलों में जो है कि उन्हें केस में फंसाना या फिर उन्हें दुर्घटना का मैंने जान करके उसको एक्सीडेंट कर दे, इस तरह कई वारदातें आ रही है सामने। इसको रोकने के लिए हम लोग राष्ट्रीय महासचिव प्रीतम सिंह भाटिया के नेतृत्व में कई बार हम लोग कुरान आयुक्त के माध्यम से सीएम और राज्यपाल को ज्ञापन सौंप चुके हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा कानून जो है लागू होनी चाहिए, जिस पर एक आशा था हम लोग का कि बहुत जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून हेमंत सरकार में लागू होगा, लेकिन अब तक नहीं हो पाया है। साथ ही हम लोग जो है कि पत्रकारों का पेंशन सहित क्रेडेंशियल कार्ड कई मामलों को लेकर लगातार हम लोग आज 15-20 सालों से आंदोलन करते आ रहे हैं। उम्मीद है कि आंदोलन हम लोग का रंग लाएगा और बहुत जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होगा और पत्रकारों को पेंशन मिलेगा। आप अपना पूरा परिचय बताएं। शंकर गुप्ता, झारखंड प्रभारी। अपना परिचय बताएं। मैं हरमिंदर सिंह, रिफ्यूजी कॉलोनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चेयरमैन हूँ और समाज के जो भी कार्य रहते हैं सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और भी गुरुद्वारों के साथ में जितने भी सामाजिक कार्य हैं हम मिलकर करते हैं। यहाँ जो आज ऑफिस कार्यालय का उद्घाटन हुआ, कैसा महसूस हो रहा, क्या कहना चाहते हैं? बहुत एक अच्छी बात है, प्रीतम सिंह भाटिया के नेतृत्व में ये जो कार्य हो रहा है पत्रकारों के लिए एक सराहनीय कदम है और मैं चाहूँगा कि ये पत्रकारों के लिए जो कर रहे हैं ये भविष्य में आगे चलकर जो है ये एक अपना एक स्तंभ बनाए और जो पत्रकारों के लिए जो दुख तकलीफें होती हैं उनके लिए जो कार्य कर रहे हैं सराहनीय कदम है और मैं चाहूँगा ये इसी तरह आगे बढ़े और समाज के साथ साथ पत्रकारों का भी जो संरक्षण कर रहे हैं ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है। मैं उनको हमेशा सहयोग देने के लिए तत्पर रहूँगा और जैसा भी सहयोग रहेगा मैं जरूर उनके साथ करूँगा।